हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इट्स बीन लॉन्ग टाइम, मैंने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो आपके साथ में शेयर नहीं किया था। मैंने आप आज मतलब फुर्सत से आप सभी के कमेंट्स पढ़े, लगा कि ना देयर इज अ डायर नीड फॉर माय नोट्स। मैंने बताया था कि मेरे नोट्स जो हैं वो इंग्लिश मीडियम के हैं, बट स्टिल आप लोगों की पॉपुलर डिमांड पे एंड इनफैक्ट थैंक्स टू टीम सम्यक जिन्होंने मेरे नोट्स को स्कैन कर दिया, तो दे आर इन अ पोजीशन की आपके साथ में शेयर किया जा सके। मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ उनका एक सैंपल कि वो हैं कैसे, दिखते कैसे हैं, और इनफैक्ट उससे आप अपने नोट्स बनाओ तो भी आपको क्या प्रेरणा मिल सकती है शायद। लेट्स सी। तो ये तो एक फोल्डर है जिसमें फॉर इंस्टेंस मैं शुरू करूँ, जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से वेल अरेंज्ड और वेल मेंटेन्ड है, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स। सो लेट्स सी ये दिखते कैसे हैं। मैं इसको तो यहाँ से हटा देती हूँ। मेरे नोट्स कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी डेफिनेशन, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि ना, यूज ब्लैक, ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन, एनी कलर का पेन, और उससे कोशिश करो कि आप जब भी कुछ भी नया मिले आप उसको अपेंड करते चले जाओ। तो जैसे यहाँ मैंने लिखा गुल्लिक और साइमन इसमें आते हैं, डिसिप्लिन इसमें फोर्स कोड आएगा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस मैनेजमेंट की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। मेरे मतलब वो वाले नोट्स हैं जिनको मैंने पढ़ते पढ़ते बनाया। फिर मेरे को कहीं से ये एक छोटी सी चिट एक्स्ट्रा मिली जो कि अच्छी थी, तो मैंने उसको भी इसके ऊपर चिपका दिया। इसी का दोबारा, अच्छा ये देखिए कहीं का प्रिंट आउट है, उसको भी मैंने काट के चिपका। मैं बताती रहती हूँ ना कि जब आप अपने नोट्स बनाएं तो जो भी आपका आपके पास सोर्स मटेरियल है, जहां से आपको जो चीज अच्छी दिखे उसका तो काट लो या लिख लो, लेकिन एक जगह इकट्ठा करो ताकि रिविजन फास्ट हो जाए आपका। देन अगेन इसी पेज का एक जेरोक्स है, स्कैन है। फिर आता है हिस्ट्री में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से रहा, फिर ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिया में और राजस्थान में क्या क्या हिस्ट्री रही, फिर री इन्फोर्स एज अ डिसिप्लिन, फिर ये हर्बर्ट साइमन। अच्छा ये देखिए, जब भी मुझे ऐसा लगा ना कि मुझे कोई नाम हिंदी में लिखना है तो मैंने उनका नाम हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा। ये देखिए तीन समस्याएं, आई कुड हैव रिटन थ्री इश्यूज, और मुझे समस्या लिखने में मतलब नोट्स आपकी खुद की सहूलियत के लिए हैं, तो यू शुड मेक इन द लैंग्वेज यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद। फिर लेट्स गो वन ऑन वन। जैसे ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें क्या क्या खास बात थी। एम पी शर्मा भारत में पीए के जनक कहलाते हैं, फिर एम वी माथुर राजस्थान में। अच्छा इसमें मैंने वो तो नहीं लिखा फिर से राजस्थान में उसके जनक कहलाते हैं, बिकॉज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज यू शुड स्किप द वर्ब्स। आप मतलब हिंदी में बोलो तो ना, आप क्रिया जो या विशेषण जो है उसे विशेषण रखिए, क्रियाओं को छोड़ दीजिए, उससे आपके कम शब्दों में आप बहुत सारा सामान समेट सकते हैं। ये हर एक पीस ऑफ पेपर कम से कम मैंने 4 से 5 बार पढ़ा है फॉर श्योर, लिखने के बाद में। ये देखिए कितने कलर के पेन्स हैं, इसका मतलब है कितनी बार पढ़ा गया है, उसके बाद में हर बार नए कलर का पेन इस्तेमाल हुआ है। फिर ये यहाँ कुछ नया पता चला, पेपर छोटा पड़ रहा था, चिट काट के चिपका ली। तो ये सारे नोट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा ये याद करने का एक तरीका, मैं क्या करती हूँ, एक्रोनिम्स यूज करूँ। तो इट्स लाइक डी रेगुलेशन, डी लाइसेंसिंग, डी सब्सिडाइजेशन, तो डर, डेल, डेसू, डीसी। उस ये मैंने मेरे खुद के लिए बनाई थी। तो डर मतलब DERE, तो डी रेगुलेशन, फिर डेल तो डी लाइसेंसिंग, फिर डेसू डी सब्सिडाइजेशन, फिर डी सेंट्रलाइजेशन। तो आपकी इच्छा है आप कोई भी कैसा भी एक्रोनिम बनाइए, लेकिन वो एक्रोनिम जो है ना वो आपको आपकी सहूलियत के लिए, तो आप कोई वेग एक्रोनिम बना से मत डरिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो दिस वाज ऑल अ स्क्रीनशॉट ऑफ माय नोट्स। अब मेरे पास में कौन कौन से नोट्स अवेलेबल है जो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। वो ये है, मैं शेयर कर सकती हूँ बायोटेक्नोलॉजी के नोट्स, कम्युनिकेशन, कोविड इफेक्ट ऑन फीमेल्स, इकोनॉमी, एथिक्स, ज्योग्राफी। अच्छा एक चीज और, मैं आपको ज्योग्राफी में क्या दिखा सकती हूँ, मैं ज्योग्राफी में दिखा सकती हूँ कि ज्योग्राफी का कंटेंट इकट्ठा कैसे करते हैं। इतना वास्ट सिलेबस है फिर भी आप कैसे में पा सकते हैं, कैसे थोड़े से में आ जाएगा आपका। तो लेट्स सी, ये फॉर इंस्टेंस इसी पेज पे टिकते हैं। ये है राजस्थान के 4 वर्गीकरण ना, भौतिक प्रदेश जो हम बोलते हैं। तो ये क्या है, ये डेजर्ट एरिया, अरावली एरिया, ईस्टर्न प्लेन्स एंड देन साउथ वेस्ट प्लेटो। उसके बारे में जो मोटा मोटा इंफॉर्मेशन है वो यहाँ मेंशन है। फिर लेट्स गो डाउनवर्ड्स। फिर ये जब आपको ये याद करना हो कि ना अरावली में कौन कौन से दर्रे हैं, तो उन दर्रों के लिए मैंने एक छोटा डायग्राम बनाया। एक उदयपुर, उदयपुर को चारों तरफ तश्तरी के आकार में ये सारी सारी पहाड़ियाँ, पहाड़ियों के बीच से होते हुए जितने भी दर्रे निकलते हैं, तो जैसे पिंडवाड़ा सिरोही की तरफ हाथीघाट, देवारी, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, इन टाइप्स। तो अब एक पिक्चर से आप बहुत कुछ इंफॉर्मेशन सेव भी कर सकते हो, प्रेजेंट भी कर सकते हो।
ये मेरे सारे नोट शायद मुश्किल से मुझे लगता है 15 पेज में ही सारे सिमट गए थे राजस्थान की ज्योग्राफी। और कोशिश कीजिए कम से कम वर्ब्स का इस्तेमाल करें, क्रिया कम से कम हो, विशेषण ज्यादा से ज्यादा हो। विशेषण वुड बी योर कीवर्ड्स, एडजेक्टिव्स। जैसे यहाँ था जनजातियों के बारे में आपको लिखना है, तो जनजातियों में टोटल कितने हैं, कितने परसेंटेज है, सबसे ज्यादा कहाँ है, एससी कहाँ है, सबसे ज्यादा एसटी कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है। अच्छा, मैंने याद करने के लिए जैसे मैंने एक वीडियो और भी बनाया था कि याद करने के लिए मैंने तो ऐसे ट्रिक्स बना रखी थी कि ऐसा न्यूनतम होगा तो एसटी में ऐसा बॉक्स बनेगा, इसमें इस प्रकार से जेड बनेगा, और वो जेड से फिर आपको आइडिया जाता है कि कौन सा जिला किस तरफ भी है। पर मोस्ट नेसेसरी इज राजस्थान का जो मैप है आपको बाय हार्ट होना चाहिए, कौन सा जिला किस डायरेक्शन में है, तभी आपको इस प्रकार के डायग्राम से हेल्प मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। फिर जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात, कौन कौन से मेले, भील ग्रासिया, ये ग्रासिया, दाम। अच्छा, सोशोलॉजी में हम पढ़ते हैं ये सारी की सारी चीजें, यहाँ भी हम पढ़ते हैं हमारे जो ट्राइब्स हैं अलग अलग उनको, तो उनके बारे में खास बातें जैसे आपको याद करना हो, तो जैसे मैंने ग्रासिया के बारे में क्या लिखा, साउथ ईस्ट राजस्थान में मिलते हैं, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, पाली और इनके बॉर्डर्स में मिलते हैं। फिर ये मेजर कॉन्सेंट्रेशन पिंडवाड़ा, अबूरोड, और इनका जो पाल का मुख्य है वो पाल भी कहलाता है। फेमस कौन है, भील ग्रासिया, राजपूत ग्रासिया। दापा क्या है, पैसे देना शादी के लिए, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये रिवीजन के लिए फास्ट होगा। इससे पहले आपको ये कंटेंट सारा पढ़ना है, बट रिवीजन के लिए आप इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। सो विद दिस, मतलब एक ब्रीफ ओवरव्यू हो गया है। मैं ये करीब 20-22 पीडीएफ हैं, अभी कुछ ही समय में आपके साथ में शेयर कर लूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और आपसे इतने दिनों तक दूरी बनाए रखने के लिए आई एम सॉरी, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज थी, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है, तो इट इज लिटिल डिफिकल्ट, बट स्टिल आई बी कनेक्टेड। मैंने कहा है आपकी सक्सेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपकी सक्सेस को आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। सो बने रहिए, ऑल द बेस्ट।